साहिब बंदगी सतनाम। परमपिता परमात्मा शब्द रूप में विराजमान मेरे कबीर साहब जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। साहिब बंदगी सतनाम। परम पूजनीय, परम आराधनीय, परम श्रद्धेय मदनपति मदन साहिब जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम। परम पूजनीय, परम आराधनीय, परम श्रद्धेय विरागपति विराग साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम। इस पूरे विश्व में सत्य का डंका बजाने वाली, सत्य से रूबरू कराने वाली, परमात्मा के द्वारा निर्मित, परमात्मा के द्वारा अडोप्ट उस प्यारी सी आत्मा नितिन साहब, जिसने सभी जीवों को देही गुरुओं से चढ़ाकर वदेही गुरु, शब्द गुरु, अपने मूल स्वरूप का ज्ञान करवाया, उनके चरणों में भी इस दास का प्यार भरा साहिब बंदगी कोटि कोटि प्रणाम है। उनको भी साहिब बंदगी सतनाम। और जो इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं, प्यारी सारी प्यारी आत्माएं, हंस आत्माओं के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी संत महापुरुष इस धरा पर होकर गए हैं या हो हैं, जो शब्द और सूरत का अभ्यास कर रहे हैं, उनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम। कुछ मन में भाव उमड़े थे, वो आप सभी मूल ज्ञान की जो श्रावक हैं या श्रावकाई हैं, उनसे साझा करना चाहता हूँ। अगर कोई त्रुटि रह जाए तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। बात उस समय की है, महाभारत के काल की, जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को धुरंधर धनुष विद्या सिखा रहे थे। तो जब उनकी वो विद्या पूरी हो गई तो गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा क्यों ना इन शिष्यों की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने सभी को बुलाया। एक पेड़ों की झुंड के अंदर, एक बड़े से पेड़ में, जो बरगद का पेड़ था, उसके बड़े से पेड़ में पत्तों के झुंड के अंदर एक मछली की आंख बना के रख दी और सभी शिष्यों से बारी बारी से पहले युधिष्ठिर से पूछा कि भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि जी मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बारी बारी सभी कौरवों पांडवों को बुलाया गया, जिससे भी ये कोई सवाल करते कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई पत्ते की बात करता, कोई तने की बात करता, कोई फूल की बात करता, कोई फल की बात करता। ऐसे सभी की बारी आई और कोई ना कोई बात करके वो अपने स्थान से हट जाते। लेकिन अंतिम में अर्जुन की बारी आई। अर्जुन से भी यही सवाल किया गुरु द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने बोला कि गुरुदेव मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि निशाना लगा दो। कहने को तो ये छोटी सी बात है, लेकिन ये जो कहानी है महाभारत की, ये हम सभी मूल ज्ञान के शिष्यों के लिए बहुत बहुत प्रेरणादायक है। शायद किसी भाई बहन ने इस बात पर गौर ना किया हो, अगर किया भी हो तो उसको साधुवाद है। मुझे भी इस ज्ञान से जुड़कर नितिन साहब जी ने जो ज्ञान का भंडार खोला है, उसी से जुड़कर ये बात मेरी बुद्धि में आई कि वो कहना क्या चाह रहे थे। वो गुरु द्रोणाचार्य हमें सभी को ये मूल ज्ञान समझने के बाद ये बात समझ में आई है कि जो गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को क्या बताना चाहते थे, क्या वो अभिप्राय था, क्या थी मछली की आंख। तो ये मैं आप सभी भाइयों से साझा करने जा रहा हूँ। और अगर लगे कि सही है तो धन्यवाद है सभी भाइयों बहनों का। अगर लगे कि ये सही नहीं है तो मुझे आप अपना लिंक कमेंट में भेज सकते हो। गुरु जी को साक्षी मानकर अभी सभी भाई बहनों से ये बात साझी करने जा रहा हूँ। तो वो मछली की आंख क्या है? वो मछली की आंख है शब्द, परमपिता परमात्मा, हमारा मूल स्वरूप। अर्जुन क्या है? अर्जुन है हमारा शरीर। और जो तीर है वो क्या है? अर्जुन हमारा शरीर है और जो वो तीर है वो हमारी सूरत है। सूरत रूपी तीर शब्द रूपी मछली की आंख में हमें लगाना है। और सिर्फ हमें मछली की आंख यानी कि वो शब्द, वो परमात्मा, वही नजर आना चाहिए। अगर हमें पेड़ नजर आ रहा है, पेड़ माना क्या? हमारी घर गृहस्थी, हमारे बच्चे, हमारा काम धंधा, हमारी धन दौलत, हमें पदवी शोहरत, अगर वो दिखाई दे रही है तो फिर शब्द रूपी आंख हमें नहीं दिखाई दे रही। इसीलिए नितिन साहब जी ने यही कहा है कि भाई सीधी उड़ान भरो, विहंगम चाल चलो, कि भाई अपनी सूरत रूपी तीर को शब्द रूपी मछली की आंख में लगा दो। निशाना लग गया तो यहाँ से सदा सदा के लिए हमारी मुक्ति हो जाएगी।
अगर हम पेड़ों के पत्तों में पड़े रहेंगे, पेड़ों के पत्ते, फूल, फल, तना, टहनी जो भी है वो है हमारे बाल बच्चे, हमारा काम धंधा, हमारा शरीर, तो हम सभी इसी में उलझे पड़े हैं। इनको साइड में करते हुए बस जो गुरु जी ने लेसन दिया है, जो गुरु जी ने सेंध दी है, उस पर ही हमारा ध्यान हमेशा बना रहे। इन्हीं भावों के साथ साहिब बंदगी सतनाम।